Assalamualaikum. Juda khandi ma ground po chang thik chi mindu mamla. Jabuli dul bana chabila chen ground bana thik chi mindu. Khat bindu dia kyang fresh. Duk dul mindu thik wase dul bana mindu bila chen. Monga ma thik se duk. लद्दाख एक्सप्रेस चैनल है तंग हमारा रसूलबद मोहम्मद मुसा 15 सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप दुलेनतिन क्रिस सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में मथंग करगिल्ला दरेंगा रिंग क्लब्स गावनुक दरे प्लेयर मंगुस ग्रेप्शत चिबासो फेस संखवा दरे रिंग पियानुक गेलबो बसे yang sparseno आइस हॉकी सायन ममिंदुक खतन लुक जरे yang दरे तंगा मंगोसिन डोट पु खिमो चांस बसे दिचिक गोरे गेम पुरसेसोंग आइस हॉकी चैंपियनशिप yang गोर सेनंग दे ग्रेप्शत पु देना थोनतिन दरे दियानुक ग्राउंड ide सब स्टैंडर्ड चिक मिंदुक जरे नतिन यादियानु आइस हॉकी सेखानुल्ला दरे दिया खाते फोक्से मन यन मिंदुक जरिन छनदुनी का एडमिनिस्ट्रेशन स्ना बार गोशदुक जरिन yang LHDC यानी लद्दाख रावार यूलियरस काउंसिल कारगिल गोबांग जुआ फुल बसोजन शोसो बसेरी निकलता से यानी दिया तसे दरांग चुआ मन मंबर गोशदुक और ग्राउंड ide हालात पर गेलिक मिंदुक जरिन ग्राउंड पर चो से मैंने गेलो बसर चो से मैंने दरांग मैच दुलचा मिंदुक जरिन यंता सब रिपोर्ट चलिप चुके तंतल तेंजुक शेख लद्दाख एक्सप्रेस समय संस्थान आप मीडिया सभी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमने आप लोगों को इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बुलाया, आप इतने जल्दी यहाँ पे आए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी हम प्लेयर्स हैं हमारा एक मतलब कंप्लेंट समझो आप लोग ना, क्योंकि यहाँ पे जो CC कप चल रहा है यहाँ पे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कप है ये, जो हाई लेवल का कप है, उसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि आइस का कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। तो हमने अभी यूथ वालों से भी बात किया यहाँ पे, तो उन्होंने बोला भाई ये तो कुदरत का खेल है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हमने ये बोला सर कुदरत का खेल है, हम मानते हैं ये कुदरत का खेल है, लेकिन इस कप को आप लोग इसके बगैर और कहीं रिंग है जैसे कि द्रास में है, चिकतन में है, पश्चिम में है, अभी हमारे जो स्टैंडर्ड रिंग बना है कुर्बाता में उसमें भी कर सकता था। तो उन्होंने हमारे को ये मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि सर हम इसको आप लोगों को इस लेवल पे नहीं जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से अभी आप लोगों को बुलाने का हमारे का मेन मकसद यही है, हम ये CC तक हमारा CC साहब है उनको मतलब ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सर ये रिंग का आप थोड़ा सा निरीक्षण करें आके, आप लोगों के जो मतलब काउंसिल में जो आप लोगों के मेंबर हैं उनको यहाँ पे भेजें कि भाई आज का कंडीशन क्या है यहाँ पे। और ये जो साइड से जो बोर्ड लगे होते हैं, थ्रेशर बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, सर हम एक डिस्ट्रिक्ट है, हम ये नहीं बोलते हैं कि हम एक किसी ब्लॉक से आए हैं कि हम सब डिवीज़न से आए हैं। सर ये डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है वो मतलब सब डिवीज़न से के रिंग से भी गया गुजरा है। मेरे कहने का मतलब ये है सर, आइस का जो कंडीशन है जैसे कि अभी हमने चिकतन में सर अभी BDC कप चला है लेटेस्ट ही, तो अभी हमने सर ये द्रास में भी चल रहा है सर, कोई कोचिंग चल रहा है, तो उनके हिसाब से ये सर जो डिस्ट्रिक्ट का जो रिंग है ये मतलब हाई लेवल का होना चाहिए सर। हम ये चाह रहे हैं सर कि अभी जो लद्दाख में जो आइस हॉकी है वो सबसे टॉप पे चल रहा है सर। अभी हमारे LG साहब को भी बहुत हम थैंक्स करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी इतने सारी टीम का इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया है। उसके हिसाब से जो हमारे जो ये आइस हॉकी का जो रिंग है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, बहुत ही शर्मनाक की बात है सर। मैं आप लोगों से ये CC तक ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारा सबका यही कंसर्न है कि हमारे जितने भी अभी क्लब्स आए हैं, आप अगर देखोगे लद्दाख में सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे टीम्स नहीं हैं जितना हमारे करगिल में है। ये खुशकिस्मती की बात है, कहीं ना कहीं से हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इक्विपमेंट के लिहाज में सपोर्ट मिला है, बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत स्लो है। प्लस हमारे पास जो कहते हैं कि डिपार्टमेंट बोलते हैं कि भाई हमारे पास नेचुरल कुछ हालात ऐसे हैं कि इस साल आइस नहीं बन रहा है, बट उस चीज़ को हम लोग चेंज करके रात को भी कर सकते थे ये लोग इवेंट्स यहाँ पे, या नहीं तो फिर सुबह सुबह थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। और प्लस तीन चार टीम मैचें एक ही रोज़ में और इस हालात में कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे लड़कों को वो प्लेटफॉर्म सही तरह नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। जहाँ तक हमने आज तक अपने करियर में कभी नहीं देखा कि इस कंडीशन पे कभी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ हो कहीं पे भी। इवन कि हम लोग अगर जाएं ये काज़ावाजा साइड में जहाँ पे लास्ट दो साल हो गए हैं जहाँ पे आइस हॉकी खेल रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने डैशबोर्ड वगैरह सारा ला के चला रहे हैं। वो लोग अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के डेट में नेशनल्स में वो ब्रॉन्ज तक पहुँचते हैं, तो ये कमालियत है जब सही फैसिलिटीज़ अगर बच्चों को देते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो एक ले दे के एक टूर्नामेंट होता है हमारे करगिल में, उस टूर्नामेंट को भी बेकार बना के रखा है, या तो ना करे ये लोग ये टूर्नामेंट ही। सही है सर।
ये टूर्नामेंट ही ना करे और इसके बदले बच्चों को कुछ और दे दे, बच्चे खुद कर लेंगे फिर। अभी आप लोगों को क्या इशू आ रहा है? इशू मेन इशू ये है कि एक सिस्टम होता है एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, एक इवेंट चलाने का, और साथ में एक रिंग का जो कंडीशन है अभी हमारे पास वो चीज़ नहीं है। जो जिस लेवल के हमारे पास लड़के अभी खेल रहे हैं उन लड़कों को अगर ये वाला फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं या इस टाइप का रिंग हम इनको देते हैं खेलने के लिए, ना ये अपना स्किल दिखा पाएंगे और ऊपर से इस ख़राब रिंग की वजह से आज एक लड़का इंजर्ड भी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होते रहता है। इस चीज़ को हमारा अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझे और अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को जब तक नहीं चलाएंगे तब तक हमारे लड़कों को कहीं पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम सीसी साहब से बिल्कुल तहे दिल से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रिंग को ख़ासकर हमारे लद्दाख का ये मान के चलिए कि एक ऐसा खेल है जो हर कोई बच्चा खेलना चाहता है, और प्लस इसमें अभी आज की डेट में तो साई वालों का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो प्लस रिक्रूटमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो इस चीज़ में हमारे अगर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सपोर्ट करे तो हमारे लड़के कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ओलंपिक्स बोले, ये सारी चीज़ें अगर ऐसे फैसिलिटीज़ मिलता है रिंग, तो हमारे बच्चे ओलंपिक्स तो छोड़िए, नेशनल में भी नहीं खेल पाएंगे ये लोग। ये प्लेटफॉर्म अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए, हमारा कहना ये है। जो हमारे जो आइस हॉकी में है अभी तकरीबन 8-10 लड़के इंटरनेशनल में भी गए हैं, चैलेंज कप में गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे यूथ वालों से, जैसे कि हमारा अभी लेटेस्ट जो अभी लेह में जो ऑफिशियल का ट्रेनिंग हुआ था, उनको ला के यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल्स को ही ट्रेनिंग होना चाहिए सर, यूथ वालों के साथ, ताकि हमारे को ये पता लगे कि भाई ऑफिशियल्स होता क्या है। जैसे कि गता दिया रेफरी चोचा इन जरना, जैसे कि मेरे जैसे को या इसके जैसे को पकड़ के बोलता है भाई तू इसमें रेफरी कर ले, यह नहीं होता है सर। आधा गेम जो है रेफरी ही चलाता है सर इस गेम को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर यूथ वालों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और ख़ासकर मैं सीसी साहब से आज ये बिल्कुल ही ताकीद कर रहा हूँ सर, एक बार आप आके यहाँ पे मतलब इस ग्राउंड का एक बार मतलब निरीक्षण करें सर, क्योंकि आज जो फोर्थ जो मैच चलना था सर, वो बोल रहा है कि यूथ वालों ने बोला भाई 1 घंटे में आइस तैयार हो जाएगा। हम लोग खुदा नहीं है सर कि 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, 1 घंटे में ख़राब भी हो सकता है सर। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये आइस कंडीशन ठीक हो जाएंगे, शाम को तो इससे भी गुजरा हो जाएंगे सर। तो अभी हमारे पास ये मतलब सीज़न भी नहीं है कि इस आइस को इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सके। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है सर, सीसी साहब से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग आएँ, इस रिंग का निरीक्षण करें, तब जाके फिर से ये गेम शुरू करें सर। नहीं तो इस गेम को यहाँ से चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है सर, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं, जो हमारे जो स्केटर्स हैं, जो हमारे आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, वो इस स्टैंडर्ड में नहीं है सर जो अभी इस रिंग में खेल रहे हैं। वो इस रिंग से ऊपर जा रखे हैं सर, इस लेवल से ऊपर जा रखे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ खेल नहीं पा रहे हैं सर। यही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले यहाँ पे आके इस रिंग का निरीक्षण करें, और ये बोर्ड का भी थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे मतलब इंजर्ड होते हैं प्लेयर्स, कल भी एक इंजर्ड हुआ था, आज एक फिर इंजर्ड हो गया सर। अब उसका रिस्पॉन्सिबल तो कोई लेता नहीं है सर। तो प्लेयर को जब हमारे यूथ के साथ जो हम बात करते हैं तो बोल रहे हैं सर अपने मर्जी से खेलो, अपने रिस्क पे खेलो। ये कोई बात तो नहीं हुआ सर, क्योंकि ये जो गेम जो है ये स्टैंडर्ड लेवल का है सर। आप लोग यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कुछ 2-3 बातें छूट गए थे हमें। हमारे जो अभी रिंग मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह जो देख रहे हैं, ये जितने भी सारी चीज़ें लगाए हैं इन लड़कों ने खुद अपना मेहनत करके लगाया है। मेन बात ये है कि यहाँ पे रिंग मेंटेनेंस जो चार्ज ले रखा है, उन्होंने इस पे बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आज हालात ऐसे हैं कि थोड़ा एक नेचुरल फिनोमेना एग्जर्शन है कि उस वजह से भी थोड़ा गर्मी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों होने से, प्लस इवेंट 4-4 इवेंट करने से या 3-3 करने से, 3-3 मैच अगर रखें तो फिर उससे आइस कंडीशन ख़राब हो जाता है, और प्लस थोड़ा लेट मैच स्टार्ट हो जाता है, तो उससे भी गर्मी, टेम्परेचर की वजह से स्केट्स वगैरह आइस में दब जाता है। मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चे जो यहाँ पे रिंग मेंटेन करते हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। बट हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है एक इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करने की।
कैसे वक्त को किस तरह से मैनेज करके कोई कैलेंडर टाइप का कुछ बना के एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जबकि हमारे पास कोई कैलेंडर होता नहीं है बिल्कुल भी। या आप हमारे चाहे तो कर सकते हैं इसमें सब जूनियर का, इंटरमीडिएट का, एडवांस का, सब का ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा कोई कैलेंडर हमारे यहाँ पे नहीं है। सिर्फ माइंड में यही होता है कि बस एक सीसी कप है तो उसको कैसे ख़त्म करें और हम लोग अपने अपने जगह पे बैठे। हमारा सिर्फ यही गुजारिश है कि हम, और स्पेशल हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने रिंग मेंटेन किया है यहाँ पे, इतना मेहनत करते हैं। सुबह के 4 बजे हम लोगों ने देखा है कि वो लोग यहाँ रिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। हमारे करगिल के जितने भी क्लब्स उन सबों के भी।